मोदी नहीं सुनेगा, मोदी अपनी आवाम की सोचता है। ठीक है। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पीछे एक IM है। इंडिया है ना, ठीक है। वो खुद को इंडिपेंडेंट फील करता है, ठीक है। क्योंकि वो जो है ना उनके मातहत नहीं है। बेटा इंडिया एक मतलब है खुद गर्ज बंदे हैं, ठीक है। ठीक है, वो किसी की नहीं सुनते, मतलब ठीक है। जो जित इंडिया मुआशियात के लिहाज से आगे है हमसे, आगे बिल्कुल बहुत बहुत आगे, आगे है। बहुत आगे। ठीक क्या है। कि इकनॉमी भी अच्छी है ना। इकोनॉमी अच्छी, इकोनॉमी तो नो डाउट कि इकोनॉमी फायदा होगा तो इंडिया की वजह से होगा, ठीक है। क्योंकि वो जो उनके अल्टरनेटिव है रूस के, अमेरिका की पाबंदियों की वजह से वो नहीं लेते। ये तो ये पाबंदियां तो अब ईरान से, अवाम भूख से मर रही है, एक साइड पे अमेरिका है, एक साइड पे अवाम है, तो अमेरिका को चूज करता है। बिल्कुल, ये अवाम भूख से मर रही है, एक साइड पे अमेरिका है, एक साइड पे अवाम है, तो अमेरिका को चूज करता है। बिल्कुल ये पाकिस्तान सर थोड़ा सा डरता भी है, ठीक है। अगर वो मतलब ईरान से ले सकता है उसके लिए, और ये डरता भी है थोड़ा सा। तो फ्रेंड, दिस इज राना साहब, यू आर वाचिंग राना साहब रिएक्शन। भाई बात करेंगे इंडिया और रशिया के दरमियान रिलेशन की। अगर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट टू स्टेट रिलेशंस देखे जाएं तो इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसके दोनों सुपर पावर्स के साथ बेहतरीन रिलेशन है। चाहे अमेरिका को देख लिया जाए, चाहे रशिया को देख लिया जाए। और ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया का बर्थ हुआ था और दोनों कंट्रीज़ के हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इनविटेशन दिया गया था कि वो रशिया या अमेरिका दोनों में से किसी एक को जो है वो चॉइस करें। तो पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान ने अमेरिका को चॉइस किया और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो था उसने रशिया का पहला विजिट किया। और तब से लेके अब तक इंडिया और रशिया के दरमियान रिलेशन जो हैं वो बेमिसाली हैं और इसमें किसी किस्म की कोई अप्स एंड डाउन जो हैं वो नहीं आए। हर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितनी वॉर्स हुई हैं उसमें रशिया ने इंडिया को कंप्लीट सपोर्ट दिया। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि ये जो रशियन प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का दूसरा इस साल में 8 महीने पहले भी वो इंडिया आए थे और अभी दोबारा जो है उनका विजिट जो है वो एक्सपेक्टेड है इंडिया में। और इस दरमियान में क्या क्या बातें और क्या क्या डील होगी वो पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या करते हैं? सर इन ड्राइव चलाता हूँ मैं अभी। इन ड्राइव चलाते हैं। अच्छा, आपने ये देखा है कि इंडिया और रशिया के दरमियान रिलेशंस जो हैं, पहले तो उन पे बताएं कि इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन इनके कैसे हैं? सर अगर इंडिया का मुआहदा हो जाता तो उसके लिए बेहतरी है, ठीक है। मतलब उनको पेट्रोल सस्ता मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे फॉर ही है। एग्जांपल अगर अमेरिका बंद भी कर देता है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उनको रशियन से पेट्रोल मिल सकता है, ठीक है। उसके लिए बेहतरी है। जितना भी मुनासिब उनके ताल्लुकात बेहतर बनेंगे, है। मुआशियात में उनकी बेहतरी होगी, ठीक है। पॉपुलेशन वगैरह मतलब हर चीज़ उनको बेहतरी है। ठीक है। नहीं, ये ऐसी वजह क्या है कि हमें रशिया पे पाबंदियां भी होती हैं और अमेरिका पाबंदियां लगाता है, इंडिया पे भी वो पाबंदी लगाता है कि आपने रशिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, लेकिन वो फिर भी करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? सर दोबारा क्वेश्चन करें, समझ नहीं आया। कि पाबंदी जो है अमेरिका, आपको पता है अमेरिका हर मुल्क पे पाबंदी लगा देता है, आपने फ़लाँ के साथ ट्रेड करनी है, फ़लाँ के साथ नहीं करनी। और अभी उसने रशिया पे पाबंदी जो है वो लगाई हुई है कि आप तेल बाहर नहीं बेच सकते, लेकिन वो फिर भी इंडिया को बेचता है। इसके पीछे क्या वजह है? कुछ शुरू के ताल्लुकात हैं पार्टीशन के वक्त जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे? हाँ जी, उसी वक्त तकरीबन जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे ना, ठीक है। उस वक्त से इनके मामला ज़रा बेहतर नहीं थे। ठीक है। इस वजह से, क्योंकि वो अमेरिका हर वजह से मतलब अपना ही फायदा सोचता है ना, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है मेरा मुआहदा हो जाए, हाँ। रशियन से वो पेट्रोल ना लें। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं- हमारी तरफ से हाँ जी, इसलिए वो चाइना से नहीं मतलब ईरान हो गया, उधर से पेट्रोल मिलता है, बिल्कुल उसके लिए भी पाबंदी लगा देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सऊदी अरब हो गया, उधर से भी पाबंदी लगा सकता है, क्योंकि उसकी बेहतरी होती है ठीक है। मुआशियात में। पेट्रोल वगैरह मतलब इधर भेजेगा जितनी उनके मुल्क को ज़्यादा तरक्की होती ठीक है। है। पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करता कि अगर हमारे करीब भी है रशिया और अगर हम उससे ट्रेड तेल लेना शुरू कर दें और काफ़ी मिकदार में हमें सस्ता भी मिल सकता है, फिर भी पाकिस्तान इस तरफ क्यों नहीं जाता? सर पाकिस्तान एक मतलब पाकिस्तान ईरान से भी ले सकता है, हाँ। ठीक है। हाँ। पाकिस्तान ईरान से ले सकता है, उसे पेट्रोल मतलब सस्ता मिलता बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सस्ता है। और मिलता है। सऊदीया से भी ले सकता है, लेकिन उधर उधर से से तो महंगा मिलता है ना, समंदर के थ्रू आता है। उधर से भी ले सकता है, उधर से मतलब महंगा पड़ जाएगा। इससे बेहतर है वो ईरान से ले, लेकिन अमेरिका की पाबंदियों की वजह से वो नहीं लेते। ये तो ये पाबंदियां तो अब ईरान से इंडिया भी ले रहा है। अमेरिका ने पाबंदियां पूरी दुनिया पे लगाई हुई हैं कि उन्होंने किसी को तेल जो है वो फ़रोख्त नहीं करना, लेकिन इंडिया ईरान से भी ले रहा है, रशिया से भी ले रहा है, पाकिस्तान नहीं लेता। हालांकि पाकिस्तान की उसके मिसाली किरदार है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं पे अमेरिका को डॉज दे देता है या अमेरिका को आंखें दिखाने की हिम्मत है उसमें? नहीं, उसमें हिम्मत नहीं है। ठीक है। अगर वो हिम्मत करेगा तो वो कर्जा नहीं देगा। ठीक है। इसलिए कर्जा तो वो लेता ही नहीं है अमेरिका से। इंडिया का भी कर्जा तो अब उन्होंने 25 कर रहा हूँ ना। हाँ, पाकिस्तान की बात। हाँ जी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर वो किसी अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का ही नुकसान है। ठीक है। और ये डरता भी है थोड़ा सा। क्यों नहीं लेता इनसे? पाकिस्तान सर थोड़ा सा डरता भी है। ठीक है।
अगर वो मतलब ईरान से ले सकता है उसके लिए मतलब पाकिस्तान में बहुत फायदा होगा, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। बड़ा सस्ता मिलेगा। बिल्कुल ऐसे और ईरान चाहता भी है पाकिस्तान को मैं दूं, मतलब उनकी ख्वाहिश है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कि ट्रेड करें हम। लेकिन ये अमेरिका की बात मानता है और अमेरिका से डरता है, ठीक है लेकिन अपने अवाम के लिए नहीं सोचता। ठीक है। अवाम भूख से मर रही है। एक साइड पे अमेरिका है, एक साइड पे अवाम है, तो अमेरिका को चूज करता है। बिल्कुल ये अमेरिका की साइड लेगा। ठीक मीन्स कि फिर इंडिया जो है वो अपनी अवाम के बारे में, या वो फिर अवाम को सामने रखता है, वो अमेरिका को नहीं रखता। अमेरिका धमकियां भी लगाता है, आपने रशिया से तेल नहीं लेना, ईरान से नहीं लेना, वो दोनों से ले रहा है। इसके पीछे फिर क्या लगता है कि इंडिया में ऐसी क्या खास बात है? सर इंडिया एक मतलब खुद गर्ज बंदे हैं, ठीक है। ठीक है, वो किसी की नहीं सुनते। मतलब जो जिधर उनको बेहतरी मिलती है वो उन्हीं को मतलब तरजीह देते हैं। इकोनॉमी भी अच्छी है ना, इंडिया ठीक की है। इकोनॉमी भी अच्छी है ना। इकॉनमी अच्छी, इकॉनमी तो नो डाउट कि इकॉनमी तो उनकी अच्छी है, वो 5वीं बड़ी इकॉनमी बना हुआ है, लेकिन साथ साथ अमेरिका को साथ लेके भी वो चलते हैं और अमेरिका की बातें भी नहीं मानते। इसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे ये पाकिस्तान की वजह यह है कि पाकिस्तान IMF के पीछे है। हाँ, बिल्कुल IMF ऐसे की कंडीशंस हैं, आप इनके साथ मुहदा करो, इसके साथ आप बिल्कुल परचेज ऐसे ही करो, है। ये बस IMF की पाबंदी है। ठीक है। नहीं तो हमें भी अब पाकिस्तान मुहदा हो जाए ना ठीक है। उसके साथ, ईरान के साथ, ठीक है। तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान के अवाम को भी फ़ायदा हो जाएगा अच्छा खासा। ठीक है। अभी आप क्या कहना चाहते हैं, आपको लगता है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो दोबारा इंडिया का विजिट करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। और अगर विजिट करते हैं, वजह क्या है, ये बार बार क्यों जो है अब एक साल में सेकंड सुपर पावर है पूरी दुनिया में और उसके हेड ऑफ द स्टेट का दूसरा विजिट है, ऐसी क्या खास बात है जो कि इंडिया में है और पाकिस्तान में नहीं है? इंडिया जो है ना एक जो अपना मुल्क है ना मजबूत बनाना चाहता है, जो ठीक है। उसकी जो वो है, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, मोदी। मोदी। ठीक है। मोदी जो है ना एक तो अपने मुल्क को दुनिया का दूसरा तीसरा मुल्क बनाना बिल्कुल चाहता है। ऐसे ही है। वो चाहता है कि हम किसी के मोहताज ना हो, किसी के बिल्कुल। आगे ना आ जाए। अमेरिका बार बार उसको धमकियां भी देता बिल्कुल, है। हाँ धमकियां दी हैं, उसने कहा है कि मैं, हाँ मोदी नहीं सुनेगा, मोदी अपनी आवाम की सोचता है। ठीक है। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पीछे एक IMF है। पाकिस्तान अब आपने पता नहीं, आपको पता है शायद नहीं पता, हाथ से भी ज़्यादा IMF से हाँ कर्जों में घिरा हुआ है, हर बजट हमारा IMF। तो पाकिस्तान के पास कोई भी चांस नहीं है। पाकिस्तान नहीं चाह सकता कि हम ईरान से मुहदा हो जाए ठीक या है। किसी दूसरे मुल्क से मुहदा हो जाए। पाकिस्तान ने हमेशा IMF के पीछे जाना है या ठीक है। अमेरिकन के पीछे जाना है। ठीक है। ठीक। कितने मिनट दो यार? तो मुहदा करो, इसके साथ आप बिल्कुल परचेज ऐसे ही करो, है। ये बस IMF की पाबंदी है। ठीक है। नहीं तो हमें भी अब पाकिस्तान मुहदा हो जाए ना ठीक है। उसके साथ, ईरान के साथ, ठीक है। तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान के अवाम को भी फ़ायदा हो जाएगा अच्छा खासा। ठीक है। अभी आप क्या कहना चाहते हैं, आपको लगता है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो दोबारा इंडिया का विजिट करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। और अगर विजिट करते हैं, वजह क्या है, ये बार बार क्यों जो है अब एक साल में सेकंड सुपर पावर है पूरी दुनिया में और उसके हेड ऑफ द स्टेट का दूसरा विजिट है, ऐसी क्या खास बात है जो कि इंडिया में है और पाकिस्तान में नहीं है? इंडिया जो है ना एक जो अपना मुल्क है ना मजबूत बनाना चाहता है, जो ठीक है। उसकी जो वो है, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, मोदी। मोदी। ठीक है। मोदी जो है ना एक तो अपने मुल्क को दुनिया का दूसरा तीसरा मुल्क बनाना बिल्कुल चाहता है। ऐसे ही है। वो चाहता है कि हम किसी के मोहताज ना हो, किसी के बिल्कुल। आगे ना आ जाए। बिल्कुल। अमेरिका बार बार उसको धमकियां भी देता बिल्कुल, है। हाँ धमकियां दी हैं, उसने कहा है कि मैं, हाँ मोदी नहीं सुनेगा, मोदी अपनी आवाम की सोचता है। ठीक है। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पीछे एक IMF है। पाकिस्तान अब आपने पता नहीं, आपको पता है शायद नहीं पता, हाथ से भी ज़्यादा IMF से हाँ कर्जों में घिरा हुआ है, हर बजट हमारा IMF। तो पाकिस्तान के पास कोई भी चांस नहीं है। पाकिस्तान नहीं चाह सकता कि हम ईरान से मुहदा हो जाए। वालेकुम सर क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अवैस। अब ऐसा क्या करते हैं? मैं यार इधर PPSC की तैयारी कर रहा हूँ। PPSC की, पंजाब जी, प्रोविंशियल जी जी सर्विस कमीशन की। जी जी। किस में मास्टर्स किया हुआ है? मैंने उर्दू में किया हुआ है। उर्दू में मास्टर किया हुआ जी है। उर्दू का पहला शायर कौन है? उर्दू का पहला शायर कली कुतुब शाह। कली कुतुब शाह है। जी। उर्दू में और आपका बाज़- पसंदीदा शायर कौन सा? मेरे नासिर काज़मी। नासिर काज़मी। हिंदी पढ़ी है या हिंदी के बारे में कुछ है इन्फॉर्मेशन? हिंदी के कुछ अल्फाज हैं उर्दू में, हाँ, वो जो तो उर्दू मिक्स ज़बान हैं। हाँ वो बिल्कुल मिक्स ऐसे। हैं, ठीक वही बस पढ़े हैं, बाकी नहीं पढ़े। ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर पे बात करते हैं। रशियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया आ रहे हैं और 8 महीने पहले वो आए थे और अभी इस महीने अगस्त या सितंबर में वो दोबारा ब्रिक्स जो है उसकी मीटिंग इंडिया में होने जा रही है और वो वहाँ पे आ रहे हैं।
اور سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیفنس ڈیل بھی ہوں گی, Su-57 طیارے کے حوالے سے ڈیلز جو ہیں وہ بھی ہوں گی. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ کیا واقعہ دوبارہ وزٹ کریں گے, اور ایسی کیا خاص بات ہے کہ انڈیا میں وہ بار بار وزٹ کرتے ہیں؟ وہ دراصل بات یہ ہے کہ نا جو انڈیا ہے نا ٹھیک ہے, وہ خود کو ایک انڈیپینڈنٹ فیل کرتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو ہے نا ان کے ماتحت نہیں ہے. بالکل جو ایسے ہی ہے. امریکہ کے جو امریکہ کیونکہ ان کے اپوزٹ ہے نا, بالکل ایسے ہی. ان کی یہ ان کا کمپٹیشن چل رہا ہے بالکل کہ ہم جو ہے نا ورلڈ کو کنٹرول کریں. امریکہ ٹھیک ہے, اور رشین کہتا ہے ہم کریں, ٹھیک ہے, اس طرح چائنا کہتا ہے ہم سپر پاور بنیں. ٹھیک ہے, تو ان کا جو ہے نا اپنا کمپٹیشن چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے وہ بار بار رشیا ادھر جا رہا ہے ٹھیک ہے, تاکہ انڈیا ہمارے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا کوپریٹ کر لے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انڈیا معاشیات کے لحاظ سے آگے ہے ہم سے, بالکل بہت زیادہ آگے ہے. بہت آگے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زیادہ تر جو ہے نا وہ ہے کھیتی باڑی ہے, ہاں, وہ اس کو زیادہ پروموٹ نہیں کرتے ہیں. کھیتی باڑی کو بھی پروموٹ کرتے ہیں, آئی ٹی میں بڑا پروموشن ہے ان کا. بالکل آئی ٹی میں تو وہ بہت آگے ہیں. بالکل میں آپ کو جو بیسک چیز ہے نا پہلے وہ بتا رہا ٹھیک ہے, ہوں جو ان کی بنیادی چیز ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس میں وہ بہت آگے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روس میں ہے, روس میں زیادہ تر مشینری کھیتی باڑی کی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ اس کو ہمارے یہاں بھی روسی ٹریکٹر ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں, ٹریکٹر ہوتے ہیں, بالکل ایسے. لیکن یہ ہے کہ ہم اسی طرح سے ہم کو نہیں دے سکتے جس طرح انڈیا کو دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ اپنے کسان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ دیتے ہیں, ایک بینیفٹ دیتے ہیں, سبسڈی دیتے ہیں. بالکل سبسڈی دیتے ہیں. اسی وجہ سے, اور جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیوں جا رہا ہے, وہ اسی وجہ سے جا رہا ہے کیونکہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اکانومی ان کی آگے ہے, بالکل ایسے, اور ان کی پاپولیشن بھی ہم سے زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں اگر فائدہ ہوگا تو انڈیا کی وجہ سے ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو ان کے الٹرنیٹو ہے روس کے, امریکہ, بالکل, وہ انڈیا اس کی بات نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے وہ انڈیا بار بار دھمکیاں بھی لگاتے ہیں کہ ہم ٹیرف لگا دیں گے, بالکل ٹیرف لگا دیں گے, لیکن وہ ان کی بات نہیں سنتا. یہ پاکستان جو ہے نا یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے امریکہ پہ, کہ وہ جو کہے گا اسی پہ وہ, ٹھیک ہے, وہ کرے گا, عمل کرے گا. پاکستان مینس کہ اگر وہ ایران سے بھی اس کے تعلقات, ایران سے بھی وہ تیل لینے کی کوشش کر رہا ہے, رشیا سے بھی جو ہے وہ لے رہا ہے, پاکستان کیوں نہیں لیتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا قرضہ لیتے ہیں, آئی ایم ایف ہے مین چیز, آئی ایم ایف, ہاں, ان کو وہ سپورٹ کرتا ہے ڈالر کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اگر ڈالر ملتے ہیں تو پاکستان وہ کرتا ہے, لیکن اس کو ڈالر کی ضرورت نہیں ہے انڈیا کو, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ خود آگے ہے. وہ ان چیزوں کو آئی ایم ایف ہو گیا اس طرح, وہ اس کے جو ہے نا سپورٹ اس کی نہیں لیتا. ٹھیک ہے, تو پاکستان یہ لیتا ہے. اگر امریکہ کے وہ الٹرنیٹو ہو جائے تو وہ آئی ایم ایف بند ہو جائے گا. جب آئی ایم ایف بند ہو جائے گا تو جو پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ جو بدعنوانی ہو رہی ہے تو وہ ان کی کم ہو جائے گی, بالکل ایسے ہی, جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا نیچے, وہ خود کو نیچے محسوس کریں, حالانکہ ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے انڈیا جو ہے نا وہ آئی ایم ایف قرضہ نہیں لیتا. بالکل ایسے ہی, اسی وجہ سے وہ روس کی بات مانتا ہے, امریکہ نہیں مانتا. روس کی اسی وجہ سے مانتا ہے کیونکہ اس کو اپنا بھی تو فائدہ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی, وہ بھی انویسٹمنٹ, بالکل ایسے ہے, وہ اپنی ہتھیار بیچتا ہے, ہتھیار بیچتا ہے, بالکل ہتھیار بیچتا ہے, اسی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ تھی پاکستانی پبلک کی رائے کہ پیوٹن کا جو وزٹ ہے انڈیا کا, اس پہ پاکستانی پبلک کا ریئیکشن. آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ کیونکہ انڈیا اور رشیا کے درمیان ریلیشن جو ہے وہ بائی برتھ, جب سے انڈیا آزاد ہوا تھا برٹشر سے, اور پاکستان تب سے ہی بہترین ریلیشن ہے اس وجہ سے, اور ابھی ان کے درمیان بہت بڑی ڈیلز جو ہیں وہ بھی ہونے جا رہی ہیں. تو آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کو ہماری رائے کیسی لگی.